आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अविनाश गोरखसाकर और हेडन मेंडोनका हैं, जो आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। और एक कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर वरुण है चेन्नई से। वरुण नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। या मैम, मेरे को पता करना था कैस्ट्रॉल इंडिया, मेरे पास 300 शेयर्स हैं। ठीक है, फॉर 435 रुपीज पर शेयर। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस? आपका टाइम होराइजन क्या है? टाइम होराइजन मे बी अ मंथ और सो। ओके। अविनाश, शॉर्ट टर्म व्यू है, सिर्फ एक महीना ही होल्ड करना चाहते हैं और कैस्ट्रॉल इनके परचेजिंग प्राइस के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। 435 इनका बाइंग प्राइस है, स्टॉक अभी 433 पर है। क्या आप सलाह देंगे इनको फॉर अ 1 मंथ व्यू? मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि आज तो वैसे भी कैस्ट्रॉल के नतीजे हैं दीपाली, और हमको लग रहा है नतीजे काफ़ी अच्छे रहने चाहिए। वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आने की एक्सपेक्टेशन है, और मोर इम्पॉर्टेंटली इन्होंने लास्ट मंथ एक अपना प्रोडक्ट प्राइसेस 2 to 3% से बढ़ा दिए गए। तो हमको लग रहा है कि अगर एक महीने का शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफिनेटली इसमें तेज़ी आ सकती है। इसमें ओपन ऑफर की भी बातें चल रही है कि बीपी जो इनकी पेरेंट है जो शायद इनका ओपन ऑफर अनाउंस करे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कम से कम एक 5 to 6% का अपमूव के लिए ज़रूर ये देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से मंथ की होराइजन के हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह है। कैस्ट्रॉल में 433 का स्तर फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगला सवाल हमें गिरीश ने भेजा है जम्मू से। एसबीआई को लेकर इनका क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 500 शेयर्स हैं जो कि 278 के स्तर पर लिए हुए हैं। हेड्रेन, आपकी सलाह क्या है? फिलहाल सरकारी बैंकों में खासतौर पर एसबीआई, इनको नुकसान हो रहा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, एसबीआई एक हैवी वेट है, एक टॉप पीएसयू बैंक है, एंड यहाँ से एक्चुअली क्या हो रहा है कि साइडवेज मूव में एक थोड़ा फेज चल रहा है एसबीआई में। तो एसबीआई लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एंड एक बैरियर है 280 का, एक बार उसके ऊपर एक ब्रेक आता है देन डेफिनेटली वी कैन सी लेवल्स ऑफ 310 320 इफ ही हैज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ 3 to 6 मंथ्स। तो 280 के ऊपर एक अच्छा ब्रेक आ सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड है एसबीआई। होल्ड करने की सलाह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक और सवाल ले लेते हैं, और ये भी हमें एसएमएस के थ्रू ही भेजा है। सवाल है संजय का हरियाणा से, बजाज फाइनेंस पर 1112 के लेवल की इनकी बाइंग है, क्वांटिटी है 500 शेयर्स की। अविनाश, क्या करना चाहिए? बजाज फाइनेंस में 1094 पर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक स्टार परफॉर्मर रहा है ये पिछले 2 महीने में स्पेशली। क्या सलाह आप इनको देंगे? बाइंग इनकी शायद थोड़े से हायर लेवल्स की जरूर है, लेकिन क्या होल्ड कर ले? आई थिंक बिल्कुल इनको बजाज फाइनेंस को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे दीपाली Q3 में आए हैं, मेरे ख्याल से डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट होने के बावजूद लोन बुक ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। हमको लग रहा है FY18 में लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को लेके इसमें और अच्छी बढ़त पॉसिबल है। यहाँ पे 1 साल का नज़रिया से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक अच्छा अपसाइड बनेगा। आई थिंक होल्ड करने की राय रहेगी। ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह है। बजाज फाइनेंस फिलहाल लाल निशान में, थोड़ा प्रेशर इसमें देखने को मिल रहा है। एक सवाल हम भेजा है शुभ्रो ने पुणे से। प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर इनका क्वेश्चन है। हेड्रेन, इनके पास 100 शेयर्स है जो कि 84 के स्तर पर लिए हुए हैं। काफ़ी ऊपर की खरीद है, स्टॉक में काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिल चुका है। अपने प्रीवियस हाइस कब तक ये अचीव कर सकता है? क्या सलाह रहेगी आपकी प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर? देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज थोड़ा वीक लग रहा है मेरे राय में। इट इज़ बेटर टू शिफ्ट फ्रॉम वीकर स्टॉक्स टू स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स जो अच्छे मोमेंटम में हैं। तो मेटल्स अगर आप ले तो वेदांता है, टाटा स्टील है, बहुत ही अच्छे मोमेंटम में लग रहा है। बाकी टाइटन भी अगर आप शॉर्ट टर्म बेट खेलना चाहते हैं तो टाइटन इज़ अ मच बेटर बेट। तो आई थिंक शिफ्ट फ्रॉम प्राज इंडस्ट्रीज टू मेनी मोर अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक टाइटन, वेदांता, टाटा स्टील, इनमें शिफ्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। जी, एक सवाल हमें मिला है आंध्रा बैंक पर मुबाशिर का कश्मीर से, और इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं इस कंपनी के, और परचेजिंग प्राइस 58 का है। इस पर इनफैक्ट बातचीत हो चुकी है पहले। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जयेश है मुंबई से। जयेश नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास HDFC बैंक का IPO का टाइम का 500 शेयर है, तो अभी उसमें से मैं HDFC में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ? मतलब आप ये पोजीशन से बाहर निकल के और HDFC में लिमिटेड आप लेना चाहते हैं? जी हाँ, ठीक है। और व्यू जो होगा आपका वो लंबी अवधि का ही होगा, आई एम श्योर। हाँ बाबा, लंबी अवधि का जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अविनाश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये तो इसी से पता चल जाता है कि HDFC बैंक इन्होंने IPO के समय से होल्ड किया हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड तो इनको डेफिनेटली मिला है HDFC बैंक में। 1400 के लेवल्स पर ये स्टॉक अभी आ चुका है। अब ये यहाँ से एग्जिट करके HDFC लिमिटेड लेना चाहते हैं। क्या जो ये मल्टीफोल्ड रिटर्न मिल रहा है इसको अब एनकैश करने का टाइम है HDFC बैंक में?
मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक में अभी भी अगर हम लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखें तो दीपाली यहाँ से भी एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है, बट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक रेजिस्टेंस पॉइंट आ सकता है, क्योंकि हाल ही में इसका FI लिमिट अभी ख़त्म हो चुका है और अभी नियर टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। HDFC में ये शिफ्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिगर है वो उनकी इंश्योरेंस सब्सिडरी को लेके है। यहाँ पे उम्मीद है कि 2017 के साल में ये इंश्योरेंस सब्सिडरी लिस्ट होगी तो थोड़ी वैल्यू अनलॉक होगी, तो थोड़ा सा डेफिनेटली इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही इसका रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो थोड़ा समय आपको देना होगा HDFC बैंक के अंदर। अगला सवाल हमें मैसेज के जरिए भेजा है संदीप ने चंडीगढ़ से, और हेडर इनका सवाल है रुचि सोया को लेकर। ऑलमोस्ट 35,000 शेयर्स यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स हैं और वो भी हाइस के आसपास ले रखे हैं, 30 रुपये की खरीद है। आपकी सलाह क्या है रुचि सोया में? हालांकि हाल में खबरें भी आई कि पतंजलि के साथ कंपनी ने करार किया है एडिबल ऑयल्स को लेकर, और ये खबरें काफ़ी समय से बस बनी हुई थी, जिसके चलते स्टॉक पे थोड़ा मोमेंटम दिखा था। हालांकि इसने अपने लोज 17.75 की टच किए थे मई 2016 में। फिलहाल इन स्तरों पर आपकी सलाह क्या रहेगी रुचि सोया पर? देखिए, रुचि सोया काफ़ी लंबी अवधि के डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद बहुत ही अच्छा बेस बिल्डिंग का एक फेज नज़र आया है, और ये फेज जो है हाल ही में बहुत ही अच्छा मोमेंटम भी दे चुका है रुचि सोया में। तो आई थिंक अगर ये ज़रा वक्त दे पाए रुचि सोया को तो डेफिनेटली ये यहाँ से भी होल्ड कर सकते हैं। हमारा एनालिसिस कहता है कि डेली चार्ट्स पर एक गोल्डन क्रॉसओवर आया है, एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है ये। तो यहाँ से अगर आप 12 मंथ्स का होराइजन रखें तो डेफिनेटली ये होल्ड कर सकते हैं रुचि सोया। एक और कॉलर है हमारे साथ, विश्वजीत है फोन लाइन पर, दिल्ली से बातचीत कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून विश्वजीत, अपना क्वेश्चन पूछिए। या गुड आफ्टरनून मैम, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास तलवलकर के शेयर हैं 500 और परचेजिंग प्राइस आपका क्या है? इट्स 225। 225, ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। और अपना होराइजन और बता दीजिए, कितने समय आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? 15 to 20 डेज। ठीक है, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म व्यू है हेड्रन। आपके कमेंट्स ले लेते हैं। तलवलकर्स पर नुकसान इनको हो रहा है 10 रुपए का, 225 की बाएंगे, 215 का लेवल भी देखा जा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, फिर से तलवलकर इज ऑल्सो इन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और दिसंबर से अब तक ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही रहा है, जहां पर मार्केट कंप्लीट आउट परफॉर्म किया है। तो फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू शिफ्ट फ्रॉम लो मोमेंटम टू हाई मोमेंटम स्टॉक्स, और इस बार मैं जिंदाल स्टील के ऊपर इनको सलाह देना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी बन रहा है, चार्ट्स पे एक रिवर्सल का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप शिफ्ट करें जिंदाल स्टील में तो बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं। इट इज़ बेटर एग्जिट फ्रॉम तलवलकर से एग्जिट करने की सलाह है। अगला सवाल हमें भेजा है अमित ने, और इनका सवाल है मंदाना इंडस्ट्रीज को लेकर। 3,500 शेयर्स अविनाश उनके पास, उनकी खरीद जो है वो 35 रुपये 20 पैसे की है। मंदाना में अभी फिलहाल आपका आउटलुक क्या है? 31 रुपये का स्तर आज देखने को मिला। हालांकि आज के सेशन में एक अच्छी मोमेंटम है, ऑलमोस्ट 5% स्टॉक ऊपर है। क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक मंदाना इंडस्ट्रीज में अगर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का व्यू रखे तो डेफिनेटली टेक्सटाइल स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देखा है। मैं समझता हूँ कि ब्रांडिंग बिजनेस डीमर्ज करने के बाद ये जो बिजनेस है वे लो मार्जिन बिजनेस है, और यहाँ पे रिटर्न्स आने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट मिक्स है और जिस प्रकार के नतीजे आएंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे, हमको लग रहा है कि 40-42 का लेवल अगर आता है तो इनको एक बार तो निकलना चाहिए।